तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बोधगया की सरीना अहमद ने इसे सही साबित किया है और पूरे विश्व में अपने गायकी से बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। ये जो युवती आपको गाना गाते दिख रही है, ये कोई विदेशी नहीं है। ये बिहार के बोधगया की रहने वाली सरीना अहमद है, जिसकी गायकी ने पूरे विश्व में धमाल मचा दिया है, वो भी इंग्लिश में गाना गाकर। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है और उसी को दर्शाता है ये वीडियो। जरा आप भी सुने। जिस भाषा को बोलने में लोग झिझकते हैं, उस भाषा में गाना ये बहुत बड़ी बात है। सरीना जब गाती है तो उसके गाने को सुनकर हर कोई अचंभित हो जाता है। 15 साल की सरीना अहमद इन दिनों विदेशों में खूब चर्चा बटोर रही है। सरीना अहमद इंग्लिश सिंगर की तरह हूबहू गाती है। उनकी गायकी को भारत से ज्यादा अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में सुना जा रहा है और सरीना चाहती है कि उन्हें बिहार सरकार प्रमोट करे ताकि वो भी बिहार का नाम और ऊंचा कर सके। मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग मेरे को सपोर्ट करें और मेरे को मौका दें कि मैं इंग्लिश सॉन्ग गा सकूं और हर तरफ अपना पैशन बढ़ाऊं और इंडिया का भी नाम रोशन करूं। बेटी के टैलेंट को सरीना के पिता मोहम्मद शकील अहमद पहले नहीं समझे, लेकिन जब उसकी ख्याति बढ़ती गई और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जब सरीना को सम्मानित किया और उसे झारखंड राज्य के लिए इंग्लिश में सॉन्ग गाने के लिए ऑफर दिया, तब जाकर पिता शकील अहमद को अपनी बेटी पर नाज हुआ और उसके टैलेंट को उन्होंने समझा। झारखंड में गए और झारखंड के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी ने इनको अवार्ड देकर सम्मानित किया और ऑफर किया कि आप हमारे स्टेट के लिए इंग्लिश में एक गाना बनाइए जो यूथ पे हो और झारखंड पे हो, जो कि फॉरेन के जो लोग आते हैं उसमें बजे। तो हम लोग को ये फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गया कि ये तो आगे इसका राह है। बिहार के लोगों को सिंगर सरीना अहमद पर फक्र महसूस करना चाहिए और सीखना चाहिए कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसे कैसे आगे बढ़ाएं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और अब आपको नवादा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोगों ने एक युवक को बंदूक के बल पर रंगदारी मांगते हुए पकड़ लिया और इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। इस तस्वीर में लोगों की भीड़ दिख रही है। हर तरफ लोग ही लोग हैं और सभी गुस्से में हैं। लोगों की भीड़ ने एक युवक को पकड़ा हुआ है। हर कोई उसे पीटना चाहता है और बातें उगलवाना चाहता है। कोई उसे बालों से पकड़ा है तो किसी ने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़े रखा है। वहीं भीड़ में एक आदमी के हाथ में 2 देसी कट्टा भी दिख रहा है जो लोडेड है। ये देसी कट्टा पकड़े गए युवक के पास से मिली है। तभी वहां पुलिस की एंट्री होती है और उस उग्र भीड़ से युवक की जान बचाकर पुलिस युवक को गाड़ी पर लेकर चली जाती है। ये तस्वीर नवादा से आई है।
जहां नवादा शहर के अति व्यस्ततम इलाके स्टेशन रोड में पिस्टल का डर दिखाकर मॉर्निंग वॉक कर रहे प्रोफेसर से एक अपराधी जिसका नाम रंजीत है, वह बंदूक के नोक पर रंगदारी की मांग कर रहा था, जिसका प्रोफेसर संजीव कुमार ने विरोध किया। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने उस अपराधी को पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। व्यक्ति ने घुसकर 2 कट्टा के साथ आ रहा था, 2 लाख रुपया दो, मैं तो जान से मार रहा। नहीं करने पर मारपीट करने लगा, चिल्लाने लगे। चिल्लाते हुए तो लोग दौड़ने लगे तो वो भाग गया। भागने पर सड़क पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के जल्द आ जाने से आज एक युवक की जान तो बच गई, नहीं तो आज ये नाराज भीड़ उसे मार ही देती। अब कानून की जिम्मेवारी है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गया के बुजुर्ग लौंगी भूया ने बुलंद हौसले की बदौलत 70 साल की उम्र में लंबा चौड़ा कैनाल खोद डाला। आज उन्हें पूरा बिहार कैनाल मैन के नाम से जानता है। इनका जो है कार्य एक पानी का जो है कि बहाव था, उसको रोकने का काम किए। कब से खत रहे थे? कि तो 30 साल से खत रहे। अकेले थे क्या? अकेले दिन से वो आता था माल खेतने, अपना कुदाल ले लेता था कंधा पर और सुबह से मैंने भेज जाते थे अपना काम। ऐसा नहीं कि इनकी मेहनत को लोगों ने नहीं समझा, जो समझे वो आगे आकर इनकी मदद भी की, लेकिन लौंगी भुइयां को अभी तक बिहार सरकार से मदद की उम्मीद है। हमारा डाला दादे हाल और डौजार उजार मंगल के थोड़ी की खेत है बड़ी ऊंचा नीचा तो सदर होते है, अब उतना देती तब ना हाकिम। आज इनसे प्रेरणा लेकर लोग खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हो तो इंसान में असंभव को भी संभव करने की हिम्मत आ जाती है। लौंगी मांझी ने यही कर दिखाया। बिहार ऐसे ही हौसले की बुलंद मिसालों से भरा पड़ा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। जमुई में इन दिनों विलुप्त होते लाठी युद्ध को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस युद्ध कला को सीखने में बच्चे खूब मन लगा रहे हैं। युद्ध कला में परंपरागत युद्ध कला है लाठी युद्ध, और इसी युद्ध कला से बड़े बड़े युद्ध भी लड़े गए। आज ये कला विलुप्ति के कगार पर है। जमुई के बच्चे हैं जो चाहे तो पहाड़ पिघला दे और उन्हीं जाबाज बच्चों को खो रहे परंपरागत युद्ध कला सिखाया जा रहा है। कहीं लाठियों के गुर सिखाए जा रहे हैं तो कहीं मंचलों को धूल चटाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जब ये मासूम बच्चे लाठियों के हर दांव पेचों को सीख जाएंगे तो सिरफिरों की शामत आनी तय है। तो मंचलों, हो जाओ सावधान। हम कला को सीख रहे हैं। इस कला को हम अपने में एक अति अनुभव करते हैं कि शक्ति है हमारे पास, हम अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, छूट गया है कला पीछे, उसको हम अपने बीच लाना चाहते हैं, सबको सिखाना चाहते हैं। आपको मालूम है जमुई के सांगन में हर सुबह और शाम लाठियों के माहिर उस्ताद इन बच्चों को आत्मरक्षा के गुर तो सिखाते ही हैं। राह चलते मंचलों को पटकनी देने के दांव की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस कैंप में हर दिन नई नई तकनीक और नई ऊर्जा से लबरेज हो रहे बच्चे जब सड़क पर निकलेंगे तो उन्हें आंख दिखाने की हिम्मत भी कोई नहीं करेगा। लाठी से प्रैक्टिस के दरमियान बहुत सारा चीज़ सीखे जा सकते हैं, जैसे इसमें कैसे ब्लॉक करना है, किस तरह से लाठी अटैक करना है, लाठी चलाना है। इस कला से अपने हाथ, अपने बॉडी भी एक्सरसाइज होता है। ये हमारे देश की प्राचीन युद्ध कला है ये लाठी, जो इस लाठी को फिर से इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जमुई के ये बच्चे लाठियों की युद्ध कला को सीखकर आने वाले भविष्य को और उज्जवल बनाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब उनके कदमों पर सारा जहां होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचने वाले सैलानियों को खूब नजर आ रही है बाघिन P151। अभी ये बाघिन अपने शावकों के साथ घूमती नजर आ जाती हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से सैलानी पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। अक्सर मोबाइल कैमरों में भी कुनबे के साथ कैद हो जाती हैं बाघिन। किसी टाइगर रिजर्व पहुंचे आप और आपको बाघ के परिवार समेत दीदार हो जाए, इसे ही कहेंगे दिन बन जाना। जी हां, आजकल पन्ना टाइगर रिजर्व में मशहूर बाघिन P151 टाइगर रिजर्व में पहुंचने वाले ज्यादातर सैलानियों का दिन बना रही है। बाघिन P151 अक्सर अपने 2 शावकों के साथ रौब से घूमती, उनके साथ अटखेलियां करती नजर आ जाती है। ये तस्वीरें ऐसे ही एक पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद कर ली। हालांकि शावकों के साथ ये बाघिन उन्हीं सैलानियों को ज्यादा नजर आती है जो पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला गेट से एंट्री लेते हैं। दरअसल 1 अक्टूबर से रिजर्व के मंडला गेट से नेशनल पार्क आने वाले लोगों के लिए एंट्री ओपन हुई है, जबकि मॉनसून सीजन में इस एंट्री गेट को बंद कर दिया जाता है। खैर, सीजन कोई भी हो, बाघिन P151 का जलवा न केवल लंबे समय से बरकरार है, बल्कि ये अपना कुनबा भी लगातार बढ़ा रही है। सैलानियों को भी अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद करने का भरपूर मौका दे रही है P151 कोड नेम वाली ये बाघिन। तो आप कब आ रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व? पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। संडे यानी क्या? अगर कोई आपसे ये सवाल करे तो क्या जवाब होगा? यही होगा, संडे यानी फन डे, छुट्टी का दिन। लेकिन संडे के फेर या कहें इतवार के मोह को लेकर अगर मालवा से आई एक खबर आपका भी दिमाग चकरा देगी। आत्म की अमरता, जीवन के गुण, रहस्य को जानने की इच्छा और अहंकार के नाश तक की कहानी छिपी है संडे वाले हॉलीडे में। तो विषय है इतवार को छुट्टी देने बाबत, मंच है व्हाट्सएप ग्रुप और मामला है आगर मालवा के सुसनेर का। इस कलयुग काल से द्वापर के महाभारत काल की यात्रा, आत्मा की अजरता और अमरता से लेकर परमात्मा से मिलन और अहंकार के मर्दन तक की कहानी है ये। अरे अरे, सिर चकराने लगा क्या? तो रुकिए जरा और फिर से लौट आइए इतवार पर। इतवार छुट्टी का दिन, लेकिन हर किसी को ये मयस्सर हो जरूरी तो नहीं। लिहाजा अप्राप्त अवकाशीय प्राप्त्यर्थम यानी कि ना मिलने वाली छुट्टी को प्राप्त करने की चाहत के साथ सुसनेर जनपद में पदस्थ उपयंत्री राजकुमार यादव ने एक आवेदन दे डाला, जिसका मजमून आपके टीवी स्क्रीन पर है। इतना ही नहीं, संडे की छुट्टी वाले इस आवेदन में अहंकार को मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इसका भी जिक्र किया गया है, ताकि हर रविवार
बिना किसी व्यवधान के छुट्टी मिल सके। सही सोच रहे हैं आप कि इस पत्र के बाद आखिर हुआ क्या? उपयंत्री साहब को छुट्टी मिली कि नहीं? तो जैसा आवेदन वैसा ही आदेश भी। जनपद पंचायत के सीईओ पराग पंथी ने उसी भाषा में जवाब दिया। लिखा, व्यक्ति प्रायः अहंकार से वशीभूत होकर ये सोचता है कि वो अपने रविवार को अपनी इच्छा से बिता सके। इस अहंकार को इसके बीज रूप में नष्ट करना आपकी उन्नति के लिए अपरिहार्य है। अतः आपकी आत्मिक उन्नति की अभिलाषा को दृष्टिगत रखते हुए आपको आदेशित किया जाता है कि आप प्रत्येक रविवार कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करें, जिससे रविवार को अवकाश मनाने के आपके अहंकार का नाश हो सके। कुल जमा ये कि उपयंत्री साहब को छुट्टी तो नहीं मिल पाई, अलबत्ता अहंकार को मिटाने के लिए साहब की तरफ से सहयोग जरूर मिल गया। हालांकि अब व्हाट्सएप पर रविवार की छुट्टी को लेकर हुई इस चर्चा की चहुं ओर चटकारे के साथ चर्चा है। वहीं देखना होगा कि इस अजीब पत्राचार पर वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। आगरमालवा से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश सेठी की रिपोर्ट। बक्सर में आज भी रामलीला देखने का प्रचलन वैसा ही है जैसे आजादी के बाद था। लोग यहाँ दूर दूर से भगवान राम और मां सीता को देखने आते हैं। इस तस्वीर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दिख रहे हैं, जनक नंदिनी मां जानकी दिख रही हैं और घमंड में चूर रावण को भी देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम रामायण काल में क्यों पहुंच गए, लेकिन पूरा दृश्य बक्सर में सामने आया है। रंगमंच वो आईना है जिसके जरिए पुरानी धार्मिक लीलाओं को समझने का बहुत करीब से मौका मिलता है। यही कारण है कि इन दिनों बक्सर में आयोजित रामलीला को देखने के लिए भारी तादाद में लोग अपने परिवार के साथ जुट रहे हैं। रामलीला में राम के सभी पात्रों का मंचन राम चौपाई के साथ किया जा रहा है। अपनी मर्यादा में रह करके ये कार्य किए थे, ये भगवान लीला की थी, तो उसी मार्ग पर आप लोग चलें, सत्य पर चलें और बुराई के रास्ते को छोड़ करके सच्चाई के रास्ते पर चलें। यही हमारे करने का प्रयत्न है। और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के युग में भी लोक धर्मी उत्सव के रूप में वर्षों से ये रामलीला आयोजित होता आ रहा है। या यूं कहें कि टीवी और फिल्मों के बढ़ते प्रचलन के बावजूद रंगमंच की एक अलग ही दुनिया है। इस रामलीला महोत्सव में भाग लेने के लिए वृंदावन की टोलियां आई हैं। वर्षों से हो रहा है। 1947 में ये नई समिति बनाई गई और इस समिति के ये किला मैदान, रामलीला मैदान जिसे हम कहते हैं, यहाँ रामलीला हो रही है। इन सभी कलाकारों और उनकी कला को देखकर यही लगता है कि आज भी हमारे दिल में राम बसे हैं और युगों युगों तक बसे रहेंगे। पुष्पराज पांडे, न्यूज़ 18, बक्सर। हर तस्वीर में कहानी है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।